गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्काइल बेंजीन की बनाने की मेथड और उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। एल्काइनिल बेंजीन जो होता है कि बेंजीन रिंग पर अगर एसिटिलीन समूह उपस्थित है तो उसको अपन एल्काइनिल बेंजीन कहते हैं। और फेनिल एसिटिलीन है जो इसका सबसे सरलतम सदस्य माना जाता है। तो एल्काइनिल बेंजीन की जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं तो इसका फॉर्मेशन अपन दो मेथड से करते हैं। एक है फेनिल प्रोपाइनोइक अम्ल के सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन से, यानी कि जैसे ये अपना है फेनिल प्रोपेनोइक अम्ल, ये फेनिल रिंग हो गई, ये प्रोपेनोइक एसिड हो गया। इसकी जब अपन सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन NaOH की उपस्थिति में होता है। जब सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करवाया जाता है तो यहाँ से CO2 समूह का निष्कासन होकर के Na2CO3 का फॉर्मेशन होता है और साथ में फेनिल एसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एल्काइनिल बेंजीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट मेथड जो है वो है बीटा ब्रोमोस्टाइरिन के विहाइड्रोब्रोमीनीकरण से। जैसे ये अपन ने लिया बीटा ब्रोमो स्टाइरिन, यानी कि बेंजीन रिंग पर CH डबल बॉन्ड CH2 अगर समूह उपस्थित है उसको अपन क्या कहते हैं, स्टाइरिन। तो इसकी बीटा पोजीशन पर अगर ब्रोमीन उपस्थित है तो उसको क्या कहेंगे, बीटा ब्रोमो स्टाइरिन। जब बीटा ब्रोमो स्टाइरिन की अपन एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कोहलिक KOH जो है वह क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। अगर यहाँ पर एक्वस KOH होता तो वह एडिशन रिएक्शन देता है, जबकि एल्कोहलिक KOH जो है वह एलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रिया देता है और यहाँ से एक हाइड्रोब्रोमाइड को निष्कासित करेगा, यानी कि ये क्या करेगा, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन करता है। तो डिहाइड्रोब्रोमिनेशन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन का निष्कासन होगा और ये किस में बदल जाएगा, फेनिल एसिटिलीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो मेथड थी एल्काइनिल बेंजीन फॉर्मेशन की। फर्स्ट थी फेनिल प्रोपेनोइक एसिड के सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन से और सेकंड है कि बीटा ब्रोमो स्टाइरिन के डिहाइड्रोब्रोमिनेशन के द्वारा अपन एल्काइनिल बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है इनकी केमिकल रिएक्शंस, यानी कि ये एल्काइनिल बेंजीन जो है वह कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया देता है। तो जब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये मेनली दो प्रकार की केमिकल रिएक्शन देता है, एक रिडक्शन रिएक्शन और दूसरी है हाइड्रेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो जब इसका एल्काइनिल बेंजीन का या फिर फेनिल एसिटिलीन का जब अपन जिंक चूर्ण व एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में इसका रिडक्शन करवाते हैं तो यह अपचयित होकर के किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्टाइरिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एक पाई बॉन्ड दो हाइड्रोजन एटम से, यानी कि एक पाई बॉन्ड दो सिग्मा बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और स्टाइरिन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रेशन यानी कि जल के अणु का जुड़ना। तो अगर फेनिल एसिटिलीन की अपन हाइड्रेशन या H2 के साथ इसकी अभिक्रिया मर्क्यूरिक परक्लोरेट या परक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो ये क्या करता है कि यहाँ से इसमें H2 मॉलिक्यूल का एडिशन होगा और यह इसको किस में बदल देता है, एसीटोफिनोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी दो OH समूह आकर के जुड़ेंगे तो दो OH समूह एक समूह पर होने पर वह उसको H2 का निष्कासन होगा और वहाँ पर C डबल बॉन्ड O समूह बन जाता है। तो इसमें फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन होता है। तो एक तो रिडक्शन रिएक्शन के द्वारा स्टाइरिन का फॉर्मेशन और दूसरा है इसकी जल योजन के द्वारा हाइड्रेशन के द्वारा एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन। अगला है बाइफेनिल। बाइफेनिल कंपाउंड उनको कहते हैं जिनके अंदर ये एक ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिनमें दो बेंजीन वलय परस्पर एक सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, यानी कि डायरेक्ट दो बेंजीन रिंग आपस में एक सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। और जब बाइफेनिल रिंग में अपन सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन देखें तो उसमें जो 2,6 और 2'6' जो है वह ऑर्थो और ऑर्थो डेज पोजीशन कहलाती है और 3 और 5
वह 3 डेज 5 डेज है वह उसकी मेटा व मेटा डेज पोजीशन, और जबकि उसकी 4 और 4 डेज जो होती है वह पेरा और पेरा डेज पोजीशन कहते हैं। तो बाइफेनिल में ये 4 तो इसकी ऑर्थो, 4 मेटा और 2 पेरा पोजीशन होती है। जब इनके बनाने की मेथड देखें तो बाइफेनिल की बनाने की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मेथड है वो है फिटिंग रिएक्शन है, उल्मान रिएक्शन है, ग्रिन्यार अभिक्रिया है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो फिटिंग रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, फिटिंग रिएक्शन मैंने पहले भी बताया आपको कि वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये तीनों वुड्स रिएक्शन के अंदर अपन एल्किल हैलाइड से हायर एल्किन का फॉर्मेशन करते हैं। वुड्स फिटिंग के अंदर एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है और फिटिंग रिएक्शन के अंदर बाइफेनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो फिटिंग रिएक्शन में अपन क्या करते हैं कि ब्रोमोबेंजीन के ईथरीय विलयन को सोडियम धातु के साथ जब गर्म किया जाता है तो इसको सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर यह इसको किस में बदल देता है, बाइफेनिल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार है उल्मान रिएक्शन, यह भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। उल्मान रिएक्शन जो होगी वह आयोडोबेंजीन की तांबे के साथ अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अभिक्रिया करवाई जाती है तो उससे भी बाइफेनिल का कंपाउंड का निर्माण होता है, बाइफेनिल या डाइफेनिल बनता है। नेक्स्ट है ग्रिन्यार रिएजेंट या ग्रिन्यार अभिक्रिया से। ग्रिन्यार अभिक्रिया में क्या होता है कि जब फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया ब्रोमोबेंजीन के साथ कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं, ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में करवाने पर ये इसको बाइफेनिल या डाइफेनिल के अंदर कन्वर्ट कर देता है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड का क्या होता है, निष्कासन होता है। इसके अलावा अन्य जो अभिक्रिया है वो है डाइएजोनियम साल्ट के द्वारा, यानी कि अगर बेंजीन डाइएजोनियम सल्फेट को कॉपर तथा एथेनॉल के साथ गर्म किया जाता है तो यह इसको बाइफेनिल के अंदर और नाइट्रोजन गैस का निष्कासन और साथ में H2SO4 का निर्माण होता है। अगली मेथड जो है वो है ब्रोमोबेंजीन से, यानी ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोजीन व पैलेडियम कैटेलिस्ट की उपस्थिति में करवाने पर यह इसको बाइफेनिल के अंदर कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार है बेंजीन से, जब बेंजीन को रक्त तप्त आयरन नली के अंदर 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में गर्म किया जाता है बेंजीन वेपर को, तो वह उसको बाइफेनिल या डाइफेनिल के अंदर कन्वर्ट कर देती है और साथ में हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। और ये जो है इसकी इंडस्ट्रियल मेथड है, बाइफेनिल बनाने की औद्योगिक विधि है। नेक्स्ट आता है कि जब इनकी भौतिक गुण देखते हैं अपन तो जो बाइफेनिल होता है वह क्या होता है, एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है और इसका गलनांक जो होता है वह 71 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाइफेनिल जल में क्या होता है, इनसोल्यूबल और कार्बनिक विलायकों के अंदर सोल्यूबल होता है। अगला आता है केमिकल रिएक्शन। जब बाइफेनिल की केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो यह भी क्या करता है, बेंजीन और एल्किल बेंजीन की तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और दोनों बेंजीन वलयों पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से यानी कि दोनों के लिए सक्रियण करती है, लेकिन फेनिल समूह जो है ना ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग होता है, यानी कि किसी एक को अपन फेनिल समूह मान लेंगे, वह क्या होगा, दूसरी रिंग के लिए ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग होगा। लेकिन बाइफेनिल में क्या होता है कि फेनिल समूह आने वाले प्रतिस्थापी को मुख्यतया पेरा स्थिति पर और कुछ हद तक वह ऑर्थो स्थिति पर भेजता है, क्योंकि फेनिल रिंग क्या होती है, साइज में बड़ी होती है। तो प्रथम प्रतिस्थापी चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग हो, द्वितीय प्रतिस्थापन अप्रतिस्थापित वलय में पेरा स्थिति पर ही होता है। तो मेन जो प्रोडक्ट बनता है इसमें वह पेरा पोजीशन पे ही बनता है। जैसे अपन क्लोरीनेशन करवाते हैं तो इसका क्लोरीनेशन में
फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट तो क्या होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या एक्सेप्टिंग हो, वो क्या होगा, ऑर्थो पे जाएगा, किसी पैरा पोजीशन पे जाएगा। और द्वितीय प्रतिस्थापन होगा वह उस वलय में पैरा स्थिति पर ही होता है। तो जैसे क्लोरीनेशन करवाया, फर्स्ट में तो क्या होगा, 4 क्लोरोबाइफेनिल का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड में हम देखेंगे कि ये क्या है, हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्लोरीन, तो ये क्या करेगा, इसको आने वाले प्रतिस्थापी को कहाँ भेजेगा, पैरा पोजीशन पे भेजता है। तो वह क्या हो जाएगा, 4 डेज डाइक्लोरोबाइफेनिल का फॉर्मेशन होता है और मेन उत्पाद क्या बनता है अपना, यानी उसकी पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट ही क्या बनता है, मेन प्रोडक्ट बनता है। सेकंड, जब नाइट्रेशन की बात करते हैं तो नाइट्रेशन में भी क्या होगा, फर्स्ट में बेंजीन रिंग पर किसी कोई भी प्रतिस्थापी हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और NO2 समूह इसकी पैरा पोजीशन पे आ गया। दूसरा जो आएगा NO2 समूह है, आगे इसका और नाइट्रीकरण करवाएंगे नाइट्रेशन, तो वह भी इसकी पैरा पोजीशन पे ही जाता है और मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, 4 डेज डाइनाइट्रोबाइफेनिल या 4 डेज डाई क्लोरोबाइफेनिल या फिर बाइफेनिल 4 डेज डाइसल्फोनिक अम्ल। सब में क्या होगा, उसकी पैरा पोजीशन पे ही उसका एडिशन होता है। नेक्स्ट इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। जब बाइफेनिल रिंग का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन जो होता है वह क्रोमिक एसिड की उपस्थिति में होता है, H2CrO4। क्रोमिक एसिड की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यह किसी एक फेनिल रिंग का क्या कर देता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देता है और उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो अगर बाइफेनिल का क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो वह उसको बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है और साथ में 5 CO2 मॉलिक्यूल और 5 H2 मॉलिक्यूल्स का निष्कासन होता है। और नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो भी है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस या ओजोनीकरण में भी क्या होता है कि जब बाइफेनिल रिंग का ओजोनीकरण करवाते हैं या ओजोनी अवगठन करवाते हैं तो वह इसको बेंजोइक एसिड के अंदर ही कन्वर्ट कर देती है। सेम ऑक्सीडेशन वाली ही प्रोसेस इसमें होती है। और लास्ट जो रिएक्शन जो है वो है हाइड्रोजिनेशन। जब बेंजीन रिंग का बाइफेनिल रिंग का अपन हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो वह इसकी दोनों बेंजीन रिंग का कंप्लीटली हाइड्रोजनीकरण करके इसको बाईसाइक्लोहेक्सिल का फॉर्मेशन करती है, यानी कि सभी पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर देती है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सभी पाई बॉन्ड टूट करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और बाईसाइक्लोहेक्सिल का फॉर्मेशन होता है। तो ये थी अपनी यानी कि बाइफेनिल के फॉर्मेशन की मेथड, जिनमें इम्पोर्टेंट मेथड है वुड्स रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन और ग्रिन्यार रिएक्शन। इसी प्रकार है डाइएजोनियम साल्ट के द्वारा भी होता है, बेंजीन के द्वारा भी होता है। और नेक्स्ट इसकी थी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में अपन ने देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी इसमें 4 डेज पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट ही मेन प्रोडक्ट बनता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन में बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ओजोनोलाइसिस के अंदर भी इसमें बेंजोइक एसिड बनता है और हाइड्रोजनीकरण करवाने पर यह बाईसाइक्लोहेक्सिल का फॉर्मेशन करती है।